मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जिस टाइम पर देख रहे हो। आज का जो टॉपिक है वो है 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न, जो चैप्टर के लास्ट में दिए गए थे। क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के लिए सबसे पहले ये बता दें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग तभी पढ़ सकते हैं जब टॉपिक के पूरे डेरिवेशन आपको आने चाहिए। कोई फार्मूला कहाँ यूज हो रहा है वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, पर वो फार्मूला आया कहाँ से है इसको यदि जानना है तो प्ले लिस्ट में पूरा टॉपिक का डेरिवेशन वहाँ पर बताया गया है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है चैप्टर 4 है एक्सरसाइज 4.7 NCERT, ठीक, अभ्यास प्रश्न 4.7। यहाँ पर हम वो क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लेंगे। क्वेश्चन की पूरी मीनिंग बता देंगे, एक एक लाइन, एक एक अक्षर सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बुक से देखना होगा, फार्मूला आपको अलग से प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा। उस फार्मूला से जो क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको हम पूरा बता देंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दो तार है, दो समांतर तार हैं, चालक तार, दो समांतर चालक तार हैं। उन दोनों तारों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक में 8 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है और एक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार एक ठो ए है, एक ठो तार बी है ना। ये ए एम्पीयर है, एम्पीयर है, ये चालक तार ए और बी है। क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन आप अपने से देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन की मीनिंग और उसका सलूशन, तो ए और बी तो समांतर तार में, उनमें प्रवाहित धारा 8 एम्पीयर है, समान धारा में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। उनके बीच की दूरी भी दिया गया है कि दोनों चालकों के बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर है तो 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक। अब ये कहता है ये दोनों चालकों में जब समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाएगी तो चालक ए पर लगने वाला बल कितना होगा। होता क्या है कि जब दो धारावाही चालक एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनमें बल लगता है। और ये बता दें ए चालक बी पर बल लगाता है, बी चालक ए पर बल लगाता है, और वो तो बल का मान होता कितना है उस बल को ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। और वो फार्मूला अलग से प्ले लिस्ट में है, डिराइव फार्मूला। हम आप यहाँ पर हम केवल एक फार्मूला का यूज करके इस आंशिक प्रश्न को हल कर देंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले चालक में प्रवाहित धारा यानी I1, दूसरे चालक में प्रवाहित धारा यानी I2, दोनों के बीच की दूरी यानी R। इस चालक ए बी पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, पर इसमें ये बोला है कि ए बी के चालक ए बी नहीं, चालक ए के 10 सेंटीमीटर भाग में कितना बल लगेगा, है ना। यानी L बराबर 10 सेंटीमीटर लेना है। 10 सेंटीमीटर पूरे भाग में लगने वाला बल नहीं निकालना है। चालक ए के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, तो 10 × 10⁻², 10⁻1 मीटर, ये ठीक है ना। चालक ए पर लगने वाला बल निकालना है, तो चालक ए पर लगने वाला बल निकालना है, पर चालक ए के कितने भाग में लगने वाला बल निकालना है, 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, पूरे लंबाई पर लगने वाला बल नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो एक बात और बता दें, इसमें जो प्रश्न दिया है दोनों चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा समान है। कहेंगे सर मान लीजिए धारा की दिशा अलग अलग होती तो क्या होता, तो आप लोगों को ये बता दें दोनों चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा चाहे समान रहे, चाहे दोनों चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत रहे,
लगने वाले बल का मान वही रहेगा, केवल बल की दिशा बदल जाएगी धारा की दिशा के आधार पर। तो ये बता दें, ये दोनों चालकों में धारा की दिशा समान है तो दोनों के बीच लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होगा। और ये दोनों चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत है तब प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। ये ठीक है ना। तो इसमें समान दिशा में धारा प्रवाहित है तो आकर्षण प्रकृति का होगा। इसका मीन्स हुआ कि ए पर जो लगने वाला बल होगा वो ए के लंबवत बी की तरफ होगा, और यदि बी पर लगने वाला बल होगा तो बी के लंबवत ए की तरफ होगा, है ना। अब बल का फार्मूला एक ही होगा, चाहे ए पर लगने वाला बल कहा जाए तब भी वही फार्मूला, बी पर लगने वाला बल कहा जाए तब भी वही फार्मूला, और यदि ये कह दिया जाए कि इन दोनों चालकों के बीच लगने वाला बल तब भी वही फार्मूला। ठीक है ना। तो ये सब कुछ रहा। ये I1 दिया है, I2 दिया है, L दिया है, R दिया है, F लाना है, F A मतलब ए पर लगने वाला बल। ठीक है। वैसे आपको बता दें, ए पर लगने वाला बल, बी पर लगने वाला बल, दोनों के बीच लगने वाला बल एक ही होगा। ठीक। अब वो बल होता है F A बराबर μ0/4 पाई 2I1 I2 L/R ये होता है। ये फार्मूला है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का ये फार्मूला है μ0/4 पाई 2I1 I2 L/R। अब यहाँ पर इसका मान है 10⁻⁻7 I1 8 I2 5 L 10⁻⁻1 R 4 × 10⁻², ये 4 × 8, इसको ऊपर भेज देते हैं। आ गए 2 × 4 = 20 × 10⁻⁻7 × 10⁻⁻1 × 10⁻², ये हो गया 4 × 5 = 20, 2 × 4 = 20, 10⁻⁻7 10⁻⁻1 10⁻²। अब यहाँ पर ये 2 × 10⁻⁻6 10⁻⁻1 10⁻², ये हमने 2 कर दिया तो ये 6 हो गए। अब 6 एक 7 7 में दिन निकल गया, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन या बराबर। और इसकी दिशा क्या होगी, ए के लंबवत बी की ओर, ए के लंबवत बी की ओर इधर बल की दिशा ये होगी, ये बल की दिशा होगी। ठीक है ना। ए के लंबवत बी की ओर इस बल की दिशा होगी। ठीक। μ0/4 पाई 2I1 I2 L/R ये फार्मूला होता है। ये प्रूफ के लिए हमने बताया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब इसका ये मान होता है 2 दिया, I1 8 I2 5 L 10⁻⁻1 R का मान ये रहा, सॉल्व कर दिया। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में यदि कहीं मिस्टेक है तो आप लोग सुधार भी सकते हो, है ना। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो। ठीक। तो ये रहा। अब इसमें ये बोला है एक 10 सेंटीमीटर लंबाई पर बल क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी। तो इतना बल होगा एक लंबवत बी की ओर होगी। ठीक है ना। कहा जाए कि उनके बीच लगने वाला बल तो भी यही होता। अब किस प्रकृति का होता, तब आकर्षण प्रकृति का होता। ये दोनों के बीच लगने वाला बल कहता तो आकर्षण प्रकृति का। इस पर लगने वाला बल है तो इसके लंबवत बी की तरफ, इस पर लगने वाला बल होता तो बी के लंबवत ए की तरफ। ठीक है ना। क्वेश्चन जैसा कहेगा उसके हिसाब से आंसर देना। तो ये रहा। और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी उसका अगला क्वेश्चन का जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।